Hello students and welcome to the next video tutorial of chapter uh, Cell or the fundamental unit of life. I am Momo Suleiman, your biology teacher. In this video we are going to talk about cell organelle, that is peroxisome. Then later we will discuss about the ribosomes. Okay, so our first topic is peroxisomes. Peroxisomes की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो the name peroxisomes itself contain peroxide. That means the formula is H2O2, or we also known it as hydrogen peroxide. This peroxide mainly helps in the oxidation process, or it can act as the bleaching agent also. तो ये जो मेन peroxide है, ये हमारा हेल्प करता है स्पेशली फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है ये. ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा कोई ख़ास और भी फंक्शन नहीं है, बट खाली हम इसको कंसिडर करते हैं कि पेरोक्साइड्स या फिर पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं हमारे जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, दे हेल्प इन मेनली डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द सेल, जिसमें भी जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं हमारे बॉडी में, खाने के थ्रू जो भी चीज़ें आती हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें हम खाते रहते हैं, तो उनसे जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में आती हैं एज अ टॉक्सिक सब्सटेंसेस या पॉइजनस सब्सटेंसेस, उनको ख़त्म करने का या डिटॉक्सिफाई करने का काम जो होता है वो किसका होता है? पेरोक्सिसोम्स का. इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें. और एक और चीज़, जैसे कि आपने लाइसोसोम्स में पढ़ा था कि लाइसोसोम्स में एसिड हाइड्रोलेज क्लास नाम के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पेरोक्साइड जो या पेरोक्सिसोम्स होते हैं, इनके अंदर हमारे मेनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होती है, या फिर यूँ कहें कि इनमें एक और कैटेगरी कैटेलेज एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो इतना डिटेल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे 9th क्लास के लेवल पे इतना नहीं पूछता है. बस खाली आपको इतना याद रखना है कि पेरोक्सिसोम्स में हमारे पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में भी हेल्पफुल होता है. और दूसरा इम्पॉर्टेंट, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करने का काम, या यूँ कह लीजिए डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल का काम जो होता है वो मेनली किसका होता है? पेरोक्सिसोम का. दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द पेरोक्सिसोम. बस इससे ज़्यादा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. द नेक्स्ट वेरी सेल ऑर्गेनल इज आवर ribosomes, one of the most important cell organelle in this chapter. ribosomes की अगर हम बात करें बेटा, तो they are nothing but the structure which are mainly composed of protein plus RNA. अब आप कहोगे कि RNA क्या होता है? देखिए, सबसे बेसिक सी चीज़ है कि अगर किसी सेल की हम बात करते हैं तो उसमें हमारा न्यूक्लियस है और बाकी साइटोप्लाज्म है. तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में. तो न्यूक्लिक एसिड हो गया. अब यही न्यूक्लिक एसिड का जो दूसरा नाम है, दैट इज DNA in case of eukaryotes, and sometimes RNA also. तो DNA और RNA दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? न्यूक्लिक एसिड के. अब इनका फुल फॉर्म क्या होता है? DNA का फुल फॉर्म होता है बेटा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. देखो उसके नाम में ही न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है ना. लाइकवाइज RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये दोनों चीज़ें हो गई. अब जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं बेटा, दे आर मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोम. प्रोटीन का परसेंटेज कम होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना? 37%, और इसका 63%.
मिला करके हो जाते हैं कितना 100%। तो राइबोसोम्स की जो दो सब यूनिट्स हैं मेनली, जो हमने जो राइबोसोम्स पढ़ने हैं वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के केस में पढ़ने हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो इस बात का कि सिमिलरिटी क्या है पहले हम उसको समझेंगे। तो राइबोसोम जो होते हैं बेटा, दे आर मेड अप ऑफ टू स्मॉलर two subunits. One is small and one is large. देखिए लार्ज वर्ड जो होता है वो हमेशा सरफेस एरिया को लेकर के लिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। लॉन्ग जो होता है वो लेंथ को लेकर के लिया जाता है। ये चीज़ आपको भी साइंस में बेसिक टर्मिनोलॉजीज में काम आएंगी और समझने में भी आगे आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने बात करी कि एक स्मॉल सब यूनिट है और दूसरी लार्ज है। तो एक स्मॉल सब यूनिट हमने यूँ ड्रॉ करी और इसी को ही हमने एक लार्ज सब यूनिट से जोड़ दिया, लाइक दिस। हो गया आपका राइबोसोम। अभी जो राइबोसोम है बेटा, इसके अंदर हमारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है और साथ के साथ आरएनए भी प्रेजेंट है। तो यही है हमारा राइबोसोम। अगर हम बात करते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की, तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। कैरियन का मतलब जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसको हम कैरियन कहते हैं। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस ना के बराबर हो या ना हो उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते होते हैं, ऐसे सेल्स को। और जो ऐसे सेल जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होता है बेटा, दैट इज मेनली मेड अप ऑफ टू सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट जो होती है हमारी, दैट इज 30S, और बिगर सब यूनिट जो होती है वो हमारी कितनी होती है? आपको मैंने इस चीज़ को क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, दैट इज 50S। अब यहाँ पर आप बात करोगे कि ये S क्या होता है, तो S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट और स्वेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। अब ये देखिए, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो 80S होना चाहिए, लेकिन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड स्वेडबर्ग यूनिट आता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 70S। यानी कि जब हम इसको ब्लेंड करते हैं या सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेडिमेंटेशन रेट हमारा जो आता है वो 70S आता है प्रोकैरियोटिक के केस में। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि अंदर के जो आरएनए है, आरएनए भी देयर आर मेनी 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। इनके बारे में आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि आरएनए के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनकी प्रेजेंस की वजह से इसका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो 80S ना आकर के कितना आता है? 70S आता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है? सेम चीज, डायग्राम वैसे ही बनेगा, लाइक दिस। अब यहाँ पर जो स्मॉलर सब यूनिट होती है और जो लार्जर सब यूनिट होती है, ये जो है 40S और 60S की हो जाती है। आना कितना चाहिए था? 100, लेकिन सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से ये हमें मिलता है कितना? 80S। अब 80S क्यों मिला? क्योंकि जो हमारे आरएनए हैं, यानी कि टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, उन तीनों की कॉम्पोजिशन इसमें भी कहीं ना कहीं